फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 8 तक। आपका भातृ प्रेम बना रहे। आप लोग आतिथ्य सत्कार भूले नहीं, क्योंकि इसी के कारण कुछ लोगों ने अनजाने ही अपने यहाँ स्वर्गदूतों का सत्कार किया। आप बंदियों की इस तरह सुध लेते रहें, मानो आप उनके साथ बंदी हों, और जिन पर अत्याचार किया जाता है उनकी भी याद करें, क्योंकि आप भी अत्याचार किया जा सकता है। आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो, क्योंकि ईश्वर लंपटों और व्यभिचारियों का न्याय करेगा। आप लोग धन का लालच ना करें। जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वस्त होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है। मनुष्य मुझे क्या कर सकता है? आप लोग उन नेताओं की स्मृति कायम रखें जिन्होंने आपको ईश्वर का संदेश सुनाया, और उनके जीवन के परिणाम का मनन करते हुए उनके विश्वास का अनुकरण करें। यीशु मसीह एक रूप रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ? अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। भले ही शत्रुओं की सेना मेरे सामने पड़ाव डाले, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। भले ही मेरे विरुद्ध युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा दृढ़ रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। क्योंकि वह संकट के दिन मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखेगा। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाएगा। वह मुझे चट्टान पर खड़ा कर देगा। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। हे प्रभु, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। अपना मुख मुझसे ना छिपा। अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग, क्योंकि तू ही मेरा सहारा है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से ईश्वर का वचन सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 6 पद संख्याएं 14 से 29। हेरोद ने यीशु की चर्चा सुनी क्योंकि उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते थे, यूहन्ना बपतिस्ता मृतकों में से जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। कुछ लोग कहते थे, यह एलियस है। कुछ लोग कहते थे, यह पुराने नबियों की तरह कोई नबी है। हेरोद ने यह सब सुनकर कहा, यह यूहन्ना ही है जिसका सिर मैंने कटवाया और जो जी उठा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बंदी गृह में बांध कर रखा था, क्योंकि हेरोद ने हेरोदियस से विवाह किया था और यूहन्ना ने हेरोद से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर रखती थी और उसे मार डालना चाहती थी, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हेरोद यूहन्ना को धर्मात्मा और संत जानकर उस पर श्रद्धा रखता और उसकी रक्षा करता था। हेरोद उसके उपदेश सुनकर बड़े असमंजस में पड़ जाता था, फिर भी वह उसकी बातें सुनना पसंद करता था। हेरोद के जन्म दिवस पर हेरोदियस को एक सुअवसर मिला। उस उत्सव के उपलक्ष्य में हेरोद ने अपने दरबारियों, सेनापतियों और गलीलिया के रईसों को भोज दिया। उस अवसर पर हेरोदियस की बेटी अंदर आकर नृत्य किया और हेरोद और उसके अतिथियों को मुग्ध कर दिया। राजा ने लड़की से कहा, जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। और उसने शपथ खाकर कहा, जो भी मांगो, चाहे मेरा आधा राज्य ही क्यों न हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लड़की ने बाहर जाकर अपनी माँ से पूछा, मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता का सिर। वह तुरंत राजा के पास दौड़ती हुई आई और बोली, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दे दे। राजा को धक्का लगा, परंतु अपने शपथ और अतिथियों के कारण वह अपनी मांग अस्वीकार करना नहीं चाहता था। राजा ने तुरंत जल्लाद को भेजकर यूहन्ना का सिर ले आने का आदेश दिया। जल्लाद ने जाकर बंदी गृह में उसका सिर काट डाला और उसे थाली में लाकर लड़की को दिया और लड़की ने उसे अपनी माँ को दिया। जब यूहन्ना के शिष्यों को इसका पता चला तो वे आकर उसके शव ले गए
और उन्होंने उसे कब्र में रख दिया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ही मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? कोई सेना भले ही पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे सामने भले ही युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा बना रहता है, क्योंकि दुख और संकट के समय वह मुझे अपने तंबू में सुरक्षित रखता है। इसलिए मैं नहीं डरता। आज के पहले पाठ में बताया जाता है कि हम पाप के दूषण से शुद्ध हो जाए। जो अत्याचार करता है उसके लिए प्रार्थना करें। विवाहित लोग अपने को दूषित न करें। वह विचार और लंपटता में जीवन न बिताए। धन की लालच में अपने और दूसरे को धोखा न दे, क्योंकि ईश्वर वादा करता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। यदि प्रभु मेरे साथ है तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। योहन बपतिस्ता यीशु के अनुयायी भी थे और उनका मार्गदर्शक भी थे। उनका मार्ग तैयार के लिए थे। हेरोद ने अपनी पत्नी हेरोदियस से विवाह किया, जो यूहन्ना बपतिस्ता ने इसका खंडन किया, क्योंकि वह किसी से नहीं डरता था, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से पूर्ण व्यक्ति था। और जब यीशु को उन्होंने चमत्कार करते हुए और कई लोगों को उसके पीछे आते देखा तो वह चकित हो गया, आखिर यह कौन है जो चमत्कार दिखाता है। और इस तरह वह व्याकुल हो गया। वह उसकी बातें सुनना तो पसंद करता था, लेकिन वह विचार, लंपटता, अशुद्धता ने उसे इतना जकड़ लिया था कि वह उससे निकल नहीं सकता। आज भी कई लोग इस संसार से जुड़े हुए हैं, इस शरीर से जुड़े हुए हैं। क्षण भंगुर जीवन के मोह माया में वे सच्चाई के रास्ते से मुकर जाते हैं, ईश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं और ईश्वर के भक्तों को दुख देते हैं, उस पर कई तरह के अत्याचार करते हैं। आज माता कलीसिया संत गोंजालो ग्रासिया, जो जापान के शहीद हमारे ही भारत के वासी है, उसके पिता तो पुर्तगाली है, परंतु उसकी माता महाराष्ट्रियन है, वसई गांव से है और वहीं पवित्र परिवार में इसका जन्म हुआ। उन्होंने ईश्वर की गवाही के लिए वह
जापान चला गया और वहीं पर वे शहीद हो गए। आखिर इन लोगों को शहीद होने में कौन से मजा आता है, क्या आनंद है? क्योंकि इस दुनिया की सुख, स्वर्गीय सुख के आगे क्षणभंगुर है। हमारा अनंत जीवन यीशु के जीवन मिशन और उसके कार्य पर है। और जो कोई उसका अनुसरण करता है, उसके मार्ग पर चलता है, ईश्वर उससे अद्भुत और महिमामय शक्ति से भर देता है, पवित्र आत्मा से भर देता है और कई दुखों और बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। वह किसी से नहीं डरता, किसी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि प्रभु मेरे साथ रहता है। मेरे माता पिता भाई बहन भले ही मुझे त्याग दे, परंतु वह मुझे अपनाएगा और मेरी आत्मा की रक्षा करेगा। जय यीशु।